उसे ये औकात उसकी याद दिला देंगे कि अगर बाबा साहब की स्टैचू उसने वहाँ नहीं लगाई, उसका झोला भी छीने और उस पर जूते बजाएंगे रामघर में। और बाबा साहब के नाम पे मैं भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और मेरा पूरा समाज जो यहाँ बैठा है ना, सब कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये किसी पीछे की चिंता करके नहीं आया यहाँ पे, सब कुछ अपने बाल बच्चे घर बार छोड़ के, नौकरी पैसा छोड़ के यहाँ पे आया हुआ है और बलिदान देना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। हम हथियार उठाने में नहीं पीछे हटेंगे, ना हम जान लेने में पीछे हटेंगे, ना हम जान देने में पीछे। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को संसद भवन में उसी स्थान पर लगाने के लिए खानपुर से पूरा परिवार, आप देख सकते हैं एक पूरा परिवार है जो कि हर आंदोलन में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि जिस तरीके से 3 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति को संसद भवन से हटा दिया सौंदर्यीकरण के नाम पर, उसके बाद लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी आंदोलन किया और भी मतलब सोशल स्तर पर बहुत तगड़े आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। इस बार भी आपने कई हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पर आए। ऐसा लग रहा है कि सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ एक फैसला दे दिया, वर्गीकरण का, प्रतिमा का मामला चल ही रहा था। क्या लग क्या रहा है, मतलब बहुजन समाज थोड़ा सो गया क्या? ऐसा है भाई, इस बहुजन समाज को उलझा दिया है, ठीक है। और जब 3 तारीख को ये प्रतिमा हटाई थी, हमको उसी टाइम ना ये आंदोलन करना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कमजोरी का उनको पता है, क्योंकि हम 85% बटे हुए हैं, 85% हम बटे हुए हैं। उनको वो जानते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हाय हुल्लड़ मचाएंगे और चले जाएंगे। चाचा, आप कहना चाह रहे हैं कि जो बहुजन समाज है हाय हुल्लड़ मचाता, मतलब शोर शराबा करता है, ताकत दिखाता, हल्की सी भी चले जाता है वापस घरों में, ऐसा कब तक रहेगा? मतलब हम संगठित नहीं है ना, हम संगठित नहीं है। अभी भी इस मंच में ना, इस मंच में कितनी विचारधारा के लोग हैं, कितनी पार्टी वाले लोग हैं। अरे एक बैनर तले आओ, एक झंडे तले आओ, ठीक है, एक पार्टी को मजबूत बनाओ और फिर सत्ताधारी बनो। तुम क्यों भीख मांगने वाले बन रहे हो? देने वाले बनो। ये तो एक बैनर के तले ही है ना, कोई एक बैनर के तले नहीं है। तो हम एक बैनर के तले नहीं है, तभी तो ये स्थिति पैदा हो रही है, तभी तो ये स्थिति पैदा हो रही है, एक बैनर तले नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब संख्या तो बहुत सारी आ गई है, लेकिन उम्मीद ऐसी कुछ लग रही थी कि सरकार के कानून में जूं रहेंगी नहीं, जिस तरीके का रवैया दिख रहा है सरकार का, वो बारी बारी से ये थर्मामीटर लगा के हमारे समाज के टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं। पहले जिस दिन इलेक्शन का जो रिजल्ट आना था, उससे एक दिन पहले बाबा साहेब की प्रतिमा वहां से हटा दी, और जो प्रतिमा वहां संसद भवन में लगाई गई थी, वो संसद भवन में जो प्रतिमा इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लगाई थी, उसमें भी कई महिलाओं की जान गई थी, और बीपी मौर्य साहब ने पूरे भारत में आंदोलन किया था। ये ऐसी जो मतलब वो बलिदान था हमारा, लेकिन उस बलिदान को भी ना मिट्टी में मिलाने का काम किया इन्होंने, और ये चेक कराया कि समाज में अभी दम है या नहीं है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि अपने समाज से कहना चाहते हैं कि एक एक बच्चा, एक एक आदमी सब बाहर निकल के आए और बाबा साहेब की प्रतिमा को लगवाने के लिए सरकार के आगे पुरजोर विरोध करे सरकार का इस कदम के लिए। इससे पहले भी एक प्रदर्शन हुआ था, अभी उसमें भी कुछ खास उम्मीद आप हासिल नहीं लगी। इस बार भी आप बोल रहे हैं कि अल्टीमेट दे रहे हैं सरकार को अक्टूबर का। लग रहा है कि मतलब इतना लंबा आप समय खींच रहे हैं, सरकार कुछ करेगी? दरअसल क्या है कि बाबा साहब भी कहते हैं कि हमें अराजक नहीं होना है और संवैधानिक तरीके से ही हमें कार्यवाही करनी है। शुरुआत तो यहीं से होती है, वरना हमको आतंकवादी साबित करने में तो इनको 2 मिनट लगते हैं। हमको आतंकवादी बताते हैं, हमको नक्सली बता देते हैं, हमको है ना टेररिस्ट बता देते हैं, 2 मिनट में हमको घोषित कर देते हैं, हमारे संगठनों को घोषित कर देते हैं। ये इसी तरीके का ये काम करते रहते हैं कि हमारे संगठन उग्र हो जाए। हमारे भाई बंधु जो अभी सिर्फ कदम ही रख रहे हैं अच्छी जीवन जीने में, उनको बर्बाद करने के लिए ये कार्रवाई करना। तो आरक्षण पर भी खतरा आपका आ गया, आपको बोलने हैं तमाम लोग कि आरक्षण खत्म होने वाला है। अगर ये फैसला जो है लागू हो गया स्टेट्स में, तो आरक्षण तो आपका खत्म होने वाला है। नहीं, ये तो स्पष्ट है कि इनके पेट में आरक्षण का दर्द तो बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है, और आरक्षण को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है हमारे हाथ में। हमारे उन गरीब समाज के गरीब बच्चों को एक कदम बढ़ने का रास्ता है सिर्फ, और आरक्षण कोई फ्री फंड का जो है खिलौना नहीं है।
इस देश में जब आईएएस की एग्जाम के लिए तैयारी होती है और उस समय जो पढ़ाया जाता है उसमें यही कहा जाता है कि तुम करोगे क्या, आईएएस बन के तुम करोगे क्या। आईएएस कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन वो एक मतलब सेवा है, ठीक है, संघ लोक सेवा, जनता की सेवा में तुम क्या काम करोगे। तो आईएएस में भी ये दिखाया जाता है कि वो गरीब समाज के लिए, भले के लिए योजनाएं बनाएंगे, और आरक्षण भी गरीब समाज के भले के लिए ये एक योजना है, कोई मतलब फ्री फंड का। ये बताइए कि अब 9 तारीख का आपका प्रोटेस्ट कॉल थी, आपकी सफलतापूर्वक दिख रहा है, संख्या भी काफी आई है। अब अगर ऐसा कुछ सामने न, मतलब सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आपको उम्मीद हासिल नहीं होती, तो आगे क्या करने वाले हैं? नहीं, आगे उग्र प्रदर्शन होगा। 100% चेतावनी दी जा रही है सरकार को इसी मंच से, इसी संयुक्त मंच मोर्चा से उनको चेतावनी दी जा रही है कि अगर बाबा साहेब की प्रतिमा वहां नहीं लगाई गई तो पूरे भारत देश में उग्र प्रदर्शन और आंदोलन होगा, और ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी तैयारियां। मंच से ऐलान भी किया जा रहा है कि ये आंदोलन जो है जब तक बलि नहीं जाएगी, जब तक मूर्ति नहीं लगेगी, ऐसा भी बयान वहां सामने से आया। जी, लेकिन देनी पड़ेगी 100%। इतिहास गवाह है, अमीरों ने कभी कुर्बानी नहीं दी, गरीब कुर्बानी देता है, और बाबा साहब के नाम पे मैं भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, और मेरा पूरा समाज जो यहाँ बैठा है ना, सब कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये किसी पीछे की चिंता करके नहीं आया, यहाँ पे सब कुछ अपने बाल बच्चे घर बार छोड़ के, नौकरी पैसा छोड़ के यहाँ पे आया हुआ है, और बलिदान देना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, हम तैयार है इसके लिए। आपके जो बहुजन समाज की पार्टी है उसके भी मतलब लोग ज्यादा दिख नहीं रहे यहाँ पर। नहीं, ऐसा देखो, सुनो, यहाँ पे बहुजन समाज का पट्टा डालने के लिए मना किया। मैं भी बहुजन समाज का सदस्य हूँ, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, अगर वहां से अगर कोई मोर्चा संगठित होने के लिए किसी टैग को हटाने की बात करते, नो प्रॉब्लम, हम हटा देंगे, साथ हैं, पर हम सब साथ हैं। ऐसा नहीं है, तुम कैसे पहचान सकते हो मैं कौन हूँ? मैं भी तो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हूँ, लेकिन आप कैसे कह सकते हो उसके नहीं है? ये भी है, वो भी है, और भी है, मंच में आगे भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बांटने वाला प्रश्न है, छोड़ दो इसको। क्या कहना चाहेंगे, मतलब आंदोलन उग्र होने वाला है क्या आगे? बहुत उग्र होने वाला है, और इतना उग्र होने वाला है कि जितनी ये भीड़ है ना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने सामान लेके खुद ही स्थापित कर दे आज स्टैचू को। इतनी भीड़ है, अगर अभी भी जो है ना तानाशाही सरकार की समझ में नहीं आ रहा है, या सिर्फ इसे एक भीड़ का हिस्सा समझ के इसकी बात को इग्नोर करा जा रहा है, तो मोदी जी कान खोल के ये सुन ले कि ये जन सैलाब है, नीली क्रांति है। कहीं ऐसा ना हो जो बांग्लादेश का हाल हुआ था ना, और वहाँ की प्रधानमंत्री भागी थी, इसी तरह से कहीं ऐसा ना हो नरेंद्र मोदी जी को आज भागना पड़ जाए। अच्छा, प्रतिमा हटा दी, आपकी आरक्षण पर हमला बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लोग बोल रहे हैं कि खत्म होने वाला है, कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी को भगाना है? मोदी तो पावर मैन पावर बैठे हैं। जब देश का संविधान बना था तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मात्र एक थे, और अब तो बाबा साहब के इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी क्रांति है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका झोला भी छीने और उस पर जूते बजाएंगे रामघर में। 24 में भी ये कह रहे थे झोला छीन लिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। उसकी औकात यूपी वालों ने दिखा दी, ठीक है ना। राम मंदिर का मुद्दा लेकर आया था ना, राम मंदिर बना रहा था ना, बना दिया ना उसका राम मंदिर। अब उसे ये औकात उसकी याद दिला देंगे कि अगर बाबा साहब की स्टैचू उसने वहां नहीं लगाई, गनीमत अभी तो बात कर रहे मुंह से, क्योंकि बुद्धिस्ट है, बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब के आदर्श को मानने वाले, और संविधान क्योंकि हमारे बाबा साहब का था, तो इसलिए उस संविधान पे चलने वाले हम लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है अपने हाथों में हथियार ना उठा लें, और जो बांग्लादेश का हाल हुआ था वही हाल कहीं भारत में ना। एक तरफ बोलते संविधान के उस पर चलेंगे, रास्ते पर बोल रहे हथियार ना उठा लें। मेरी बात सुनिए, बुद्ध ने भी कहा था जब तक आपकी मान सम्मान स्वाभिमान पे बात ना जाए तब तक तो हम जो ना अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन जब हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान और हमारे महापुरुषों की बात पे बात आ जाएगी, हम हथियार उठाने में नहीं पीछे हटेंगे, ना हम जान लेने में पीछे हटेंगे, ना हम जान। 2 महीने लगभग हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं। आत्मरक्षा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। प्रतिमा को हटाए हुए 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ भी मतलब टस से मस नहीं हो गया, टाइम ज्यादा हो गया है। वो तुम लोगों को 3 जून को हटाई गई थी प्रतिमा, अगस्त का महीना चल रहा है। इससे पहले भी धरना दे रखा है, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं ना। लेकिन सरकार जब तक नहीं सुनेगी, जब तक हम भी अपना आक्रोश नहीं दिखाएंगे। ये पागल नहीं है जो महिलाएं आई हैं घर से, जो महिला चूल्हा चौका यही कहेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा। हम तो यही कहेंगे कि संसद में जाऊंगी, बहनों में जाऊंगी,
वहीं लगेगी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों मस्तानों का, एक वीर जवानों का, अलबेलों मस्तानों का, इनकी यहाँ पर बेला भारत को स्वर्ग बनाया। देश हमारा है, जान से प्यारा है, देंगे अपनी जान, मूर्ति यहीं लगेगी। देंगे अपनी जान, मूर्ति वहीं लगेगी। नमो बुद्धाय। जय